दूसरे नंबर पे है दूसरा टाइप प्रेजेंट का, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जो अभी प्रेजेंट में कोई टाइम चल रहा हो। प्रेजेंट में कैसे? जैसे टू एक्सप्रेस, इसकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है? टू एक्सप्रेस सच एक्शन एज आर गोइंग ऑन टेम्परेरी ऑन टेम्पोरेरीली, मतलब चल रही है अभी टेम्परेरी, होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इज यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही आ गया, सी आ गया। आई यूज होता है, एम यूज होता है आई के साथ, और आर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब दे हो गया, यू हो गया, इनके साथ है आर यूज होता है। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब इसमें यूज होती है। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा साथ में, और ये टेम्परेरी एक्शन होती है जो इस टाइम पे चल रही होती है। तो इसके हम अलग अलग रूल देखते हैं। जैसे रूल, ये हो गई डेफिनेशन। अब रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कहीं भी सेंटेंस में नौ आया हो, नौ ए डे आया हो, राइट नौ आया हो, एट द मोमेंट आया हो, एट प्रेजेंट आया हो, या फिर प्रेजेंटली आया हो, प्रेजेंटली आया हो, ये वर्ड अगर कहीं भी ये वर्ड आए हों तो उसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कहीं भी ये वर्ड आए हों, नौ, नौ ए डे, राइट नौ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब समझते हैं जैसे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? आई टीच यू टेंस नाउ। मैं तुम्हें टेंस, अभी टेंस पढ़ाऊंगा। नौ आया है, नौ आया है तो क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो आई है तो आई के साथ क्या आएगा? एम। तो एम साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो टीचिंग। तो आई एम टीचिंग यू टेंस नाउ। ये हो गई इसकी करेक्ट। अब देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? नंबर 2। 2 नंबर एग्जाम्पल है वेयर डू यू वर्क नाउ ए डे। तो देखो, नौ ए डे आया है, इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसको चेंज कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी किस में आती है? इंडेफिनिट में। इसको भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग। आर क्यों आया? क्योंकि यू और प्लूरल जैसे दे है उनके साथ आर यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज होता है। तो ये थे इसके 2 एग्जाम्पल। अब जैसे एक अलग टाइप है, जैसे नोट करके दिखते हैं इसको, कि अगर कहीं भी
डिसप्रूविंग एक्शन हो, डिसअप्रूविंग एक्शन हो। डिसअप्रूविंग एक्शन कैसे, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, डिसअप्रूविंग एक्शन, उनमें हमेशा कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। वो कैसे कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 1 नंबर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज शाउटिंग, वह हमेशा चिल्लाता रहता है। या फिर यू आर ऑलवेज स्लीपिंग, स्लीपिंग, तुम तो हमेशा सोए रहते हो। ये होती है डिसअप्रूविंग, इनका कोई प्रूफ नहीं होता कि तुम चिल्लाते रहते हो, तुम तो हमेशा सोते रहते हो। तो इनमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा यूज। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये होती है डिसअप्रूविंग एक्शन। तो कहीं भी अगर डिसअप्रूविंग एक्शन आती है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। अब इसका दूसरा रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि फ्यूचर एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन कैसे, जैसे कोई जनरल बात दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। तो अगर कोई जनरल बात दे रखी है ना नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर कोई जनरल बात दे रखी है कि हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे इसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं कि फ्यूचर टेंस में कौन कौन फ्यूचर एक्शन हो, उसमें कौन कौन से टेंस यूज होते हैं, उसमें क्या क्या रूलिंग है। तो एक एक करके हम समझते हैं। ये है, अगर कोई भी फ्यूचर एक्शन है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं अभी। देखो इसमें क्या होता है, 3 अलग अलग 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं हम। थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए अलग अलग, अगर जैसे 1 नंबर एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिखा था वही, कि वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई भी नियर फ्यूचर की कोई बात हो, नियर फ्यूचर, या फिर किसी का इन्फ्लुएंस दे रखा हो, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा यूज। फ्यूचर की एक्शन है कि आगे कभी भविष्य में हम सीखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई नियर फ्यूचर की कोई बात हो या फिर निष्कर्ष जिसका हो, निष्कर्ष कि हम ये करने जा रहे हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, वी स्टार्ट ए न्यू बैच, बीस जून। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि अगर कोई फ्यूचर का कोई एक्शन है जिसमें टाइम दे रखा हो, टाइम टेबल दे रखा हो, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर है ना, ये हो गया पहला, ये दूसरा। इसमें क्या कहता है ये कि फ्यूचर का कोई एक्शन, फ्यूचर के कोई एक्शन में शेड्यूल्ड टाइम टेबल दे रखा हो, टाइम टेबल दे रखा हो तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। मतलब कि अगर कहीं भी ऐसे टाइम दे रखा हो ना, टाइम टेबल दे रखा हो, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, इंडेफिनिट। और अगर जनरल एक्शन है कोई नियर फ्यूचर की, तो उसमें कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसका तीसरा जो स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, वी शैल रिटर्न नेक्स्ट संडे। देखो ये कोई जनरल एक्शन है, जनरल, और जनरल एक्शन किस में यूज होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। ये वर्ब की यहाँ पे मॉडल लगा हुआ है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, जो निष्कर्ष जो हमने देखा था ना कि अगर किसी चीज़ का निष्कर्ष हो कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, या नियर फ्यूचर में, तो कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। कहीं भी अगर टाइम टेबल आ जाए तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। और जनरल कोई स्टेटमेंट है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब देखते हैं इसका रूल नंबर है, इससे अगला रूल। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल नंबर 3। स्टैटिक जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। स्टैटिक वर्ब कौन सी होती हैं, सबसे पहले रूल क्या कहता है, स्टैटिक वर्ब आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। मतलब स्टैटिक वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती नहीं है। स्टैटिक वर्ब कौन सी होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं स्टैटिक वर्ब होती हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग की हो, स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट एक्शन। जिन वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ होना होता है, ना कि एक्शन हो। जैसे स्टैटिक वर्ब के हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से स्टैटिक वर्ब, थिंक या फील, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, सिंपल होता है बस कि सोच रहा है, ऐसे नहीं कि फील करना किसी चीज़ को तो एकदम से फील होता है, न कि लगातार फील करना। या लाइक करना, तो लाइक करना ये होता है कि कोई लाइक थोड़ी कर रहा होता है, मतलब यही है कि कोई किसी को पसंद करता है, तो ये एक स्टैटिक चीज़ है कि पसंद करता है बस। लव, हेट, एग्री, जैसे एग्री है कि किसी बात पे सहमत हो जाना, लगातार एक्शन नहीं है इसमें, सिंपल है कि
सहमत हो गया, बस बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। रिस्पेक्ट, ओन, ट्रस्ट, रिमेंबर, इट इज़, ये होती हैं स्टैटिक वर्ब, और ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। जैसे उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1, आई एम किंग दे आर राइट। आई एम थिंकिंग दे आर राइट, कि मैं सोच रहा हूँ कि वो ठीक है। तो सोच रहा हूँ, सोचने का ये थोड़ी होता है कि लगातार सोचते ही जाना, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इसका स्टैटिक, कि भाई मैं सोचता हूँ कि वो ठीक है, तो इनकी जगह स्टैटिक वर्ब यूज होती है। तो ये इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी किस में था, ये कंटिन्यूअस टेंस था। लेकिन जो स्टैटिक वर्ब होती हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती, इसीलिए हम इसको चेंज करके सिंपल इंडेफिनेट वर्ब बना देंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो। जैसे दूसरा एग्जांपल है, आई एम इट वेरी वेल। देखो मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, तो ये जानता हूँ तो ये एक फैक्ट हो गया एक प्रकार से, न कि जान रहा है। कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है तो स्टैटिक वर्ब यूज होगी। स्टैटिक क्या होती है इसकी, नो। ये जैसे तीसरा एग्जांपल और देखते हैं इसका एक, आई एम रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स। तो रिस्पेक्ट तो स्टैटिक होती है कि रिस्पेक्ट देना किसी को, ये थोड़ी है कि बार बार दे ही जा रहा है, एक्शन कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें स्टैटिक वर्ब यूज होगी। ये है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में कभी भी स्टैटिक वर्ब यूज नहीं होती, तो इसकी जगह रिस्पेक्ट कर देंगे, रिस्पेक्ट। तो ये थी स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। अब देखते हैं इसका अगला टाइप। अगला टाइप क्या कहता है, कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस कैसे बनता है इसका कंटिन्यूअस। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज होगी या एम होगी या आर होगी, प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी साथ में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इज एम आर कहाँ पर यूज होते हैं, इज यूज होता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन कोई तीसरा, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सिंगुलर नंबर कोई भी हो। एम यूज होता है आई के साथ, आर यूज होता है विद ऑल रेस्ट, जो जितने भी बच गए ना उन सभी के साथ आर यूज होता है। ये होते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि डू नॉट यूज फॉर या सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बट
यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फॉर, सिंस या फ्रॉम प्लस टाइम दिया हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। ये कैसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हमने देख ही लिया कि इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कभी भी ये इसमें यूज नहीं होंगे। फोर, सिंस, फ्रॉम प्लस टाइम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा। किस में यूज होगा? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी साथ में। ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर हम जो ये है ना फोर, सिंस प्लस टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि माई ब्रदर इज इरिगेटिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। देखो, सिंस दिया हुआ है प्लस टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया है? सिंस प्लस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसको चेंज, इसमें यूज़ नहीं होंगे तो इनको तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है और टेंस बदलते हैं, टाइम को नहीं बदलते कभी भी। तो इनकी जगह क्या हो जाएगा? हैज, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर है तो हैज आएगा, साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आया समझ में कि कहीं भी अगर फोर, सिंस, फ्रॉम प्लस टाइम दिया हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। और सबसे एक खास बात ये होती है कि हमेशा अगर प्रेजेंट टेंस को सुधारते हैं ना, करेक्ट करते हैं, तो का सुधार प्रेजेंट में ही होगा। टेंस चेंज नहीं होता कभी भी, में ही होगा। प्रेजेंट का प्रेजेंट में होता है, पास्ट का पास्ट में होता है। कभी भी करेक्ट करना हो तो टेंस को उसी टेंस में चेंज करते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसका 2 नंबर एग्जांपल। यू आर लुकिंग डाउन अपॉन ये एक हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है। फोर दिया हुआ है, प्लस में टाइम है, फोर प्लस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी है? इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो फोर, सिंस और फ्रॉम प्लस टाइम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। तो इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू हैव बीन। इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। कभी भी इसको चेंज नहीं करते क्योंकि ये टाइम है और टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। सिर्फ चेंज होता है तो टेंस चेंज होता है। अब देखते हैं इसका अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है कि रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखते हैं अभी। रूल नंबर 5 कहता है कि
जो कार्य बोलते समय हो रहा है, जो कार्य बोलते समय हो रहा है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। बोलते समय हो रहा है, जो कार्य बोलते समय हो रहा है उसमें कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। कैसे? जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, आई एम टीचिंग नाउ। मतलब एक तो नव आ गया, नव आया हो तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। और दूसरा क्या है कि इसी टाइम की बात है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। देखो, एक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये ना तो कंटिन्यूअस है, इसमें जो एक्शन होती है ना, सच एक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस, ना तो चल रही होती है और ना ही कंप्लीट हो गई होती है। कंप्लीट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें ना तो एक्शन कंटिन्यूअस होती है कि चल रही है और ना ही कंप्लीट होती है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने इसके दो पार्ट, दो टाइप पढ़ लिए हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट, पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आते हैं इसके तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब कोई कार्य खत्म हो गया है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। क्या है इसकी डेफिनेशन? सच एक्शंस विच आर कंप्लीट और हैव बीन कंप्लीट, या कंप्लीट हो चुकी हैं, ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो एक्शन खत्म हो चुके हैं, मतलब कोई कार्य खत्म हो चुका है, अभी अभी खत्म हुआ है उसमें। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और हैव यूज होता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक से ज़्यादा हो तो हैव यूज होगा। और जो मेन वर्ब होती है इसमें, मेन वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके रूल देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है ये। तो रूल नंबर एक, रूल नंबर एक, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर किसी वाक्य में, किसी वाक्य में क्या आ जाए? यट आ जाए, सुपर आ जाए, जस्ट या जस्ट नाउ, लेटली, ये वर्ड आ जाए, यट, सुपर, जस्ट, जस्ट नाउ या लेटली, तो वहाँ पर क्या यूज होगा? यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। कैसे? इन दोनों का मतलब सेम ही होता है।
जो यट और सुफर है ना, इन दोनों का मतलब होता है अभी तक। अब ये वर्ड जहाँ भी आए हो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे आई डिड नॉट, ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, रिसीव एनी पार्सल येट। देखो येट आया हुआ है, येट आया हुआ है तो परफेक्ट टेंस यूज होगा। येट आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वर्ब दे रखी है डिड, डिड आती है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, हैव नोट, और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिसीव्ड। मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं। यट है तो परफेक्ट टेंस यूज होगा। दूसरा, यट का मतलब क्या होता है, यट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक, या टिल नाउ बोल सकते हैं इसको, टिल नाउ, टिल नाउ। ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कंप्लीशन को, कि कंप्लीट हुई है। तो कंप्लीट कोई भी एक्शन हो उसमें क्या होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। नाउ क्या दर्शाता है, नाउ दर्शाता है प्रेजेंट को, अभी के टाइम को, और येट बताता है कंप्लीशन, कोई काम कंप्लीट हो गया हो उसको बताता है नाउ और येट। जैसे एक नोट है अलग से कि नाउ को पास्ट या फ्यूचर टेंस में यूज नहीं कर सकते, पास्ट या फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, यूज होगा। नाउ टिल होता है टाइम, जैसे एक अगला नोट है, टिल होता है टाइम, और अप टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कौन सा होता है, डेड लाइन होती है वहां तक, अप टू डेड लाइन जिसको बोलते हैं, अप टू। अब देखते हैं इसका, हम एग्जाम्पल देखते हैं एक टिल और अप टू का। अगर कहीं पे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, ही वेंट, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ आपको, ब्लैंक स्पेस, एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द रोड। तो देखो ही वेंट एंड ऑफ द रोड, मतलब किसकी बात कर रहा है, ये जगह की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है, तो जिसके लिए आएगा अप टू। अगर टाइम दिया होता तो यहाँ पर आता टिल। ये है टिल और अप टू का डिफरेंस। अब हम देखते हैं, जैसे परफेक्ट टेंस है हमारे पास, परफेक्ट टेंस की एक डेफिनेशन होती है, क्या होती है परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है कि इट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, it express the time of action which
हैज़ डन रिसेंटली, जो अभी पूरी हुई हो, विच हैज़ डन रिसेंटली, रिसेंटली एंड इट्स इफेक्ट इज स्टिल नाउ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन जो अभी अभी पूरी हुई हो रिसेंटली और उसका इफेक्ट जो है अभी तक हो, मतलब पूरी भी हो गई हो इफेक्ट हो, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कि कोई भी एक्शन, जैसे रिसेंट टाइम दिखाएंगे कौन से वर्ड, पता कैसे लगेगा कि रिसेंटली पूरी हुई है, तो रिसेंट वर्ड देखते हैं हम, ये होते हैं रिसेंट वर्ड जो दिखाएंगे कि रिसेंट ये सेंटेंस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, कोई एक्शन है वो रिसेंटली पूरी हुई है, तो ये वर्ड हो ना तो हम समझ जाएंगे कि कोई ना कोई एक्शन अभी पूरी हुई है। कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे एक तो है रिसेंटली, ठीक है, एक है लेटली, लेटली, एक है ऑफ लेट, एक है ऑलरेडी या प्रीवियसली, प्रीवियसली या जस्ट बिफोर, सो फार, अप टू नाउ, यट, ये दोनों साथ में है वर्ड। ये अगर ये वर्ड कहीं भी आए हो ना तो समझ जाना कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये दिखाते हैं रिसेंट टाइम को कि कोई एक्शन अभी अभी पूरी हुई है, जैसे रिसेंटली, लेटली या ऑफ लेट, ऑलरेडी। इनका मतलब ये जो वर्ड है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनका मतलब है हाल ही में, हाल ही में मतलब अभी अभी। ये दो वर्ड हैं ऑलरेडी, प्रीवियसली, इसका मतलब है पहले ही, पहले ही। और जो यट है ना ये वाला वर्ड, ये परफेक्ट के नेगेटिव वर्जन में यूज होता है, परफेक्ट के नेगेटिव वर्जन, मतलब कोई भी नेगेटिव बात दे रखी हो परफेक्ट टेंस में, नेगेटिव वर्जन में, ठीक है। जो परफेक्ट टेंस है ये हो गए रिसेंट वर्ड। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी परफेक्ट टेंस में, या तो हैज होगा या हैव होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, होता है परफेक्ट। इसमें कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सेकंड फॉर्म यूज होगी, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म होगी, साथ में हैज है होगा। हैज हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं, ये ध्यान रखना। बस अब चलते हैं अगले पे। अगला रूल क्या कहता है, कुछ वर्ड और हैं जो ये दिखाते हैं रिसेंट टाइम परफेक्ट को, कुछ वर्ड हैं जो पास्ट टेंस को दिखाते हैं, जैसे पास्ट में कोई चीज़ हुई हो, वो कैसे हैं वो देखते हैं अब। रिमोट टाइम शोइंग वर्ड है। रिमोट टाइम कौन सा होता है, जो पास्ट का जो टाइम होता है वो कौन से है, रिमोट टाइम शोइंग वर्ड, ये होता है, मतलब ये वर्ड होते हैं रिमोट टाइम को जो शो करते हैं, वो हो गए रिसेंट टाइम को, ये रिमोट को। रिमोट टाइम कौन सा होता है, जैसे पास्ट का कोई टाइम हो गया, यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट या पास्ट या प्रीवियस डे। डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, इसके साथ वीक या मंथ
या ईयर भी आ सकता है, ईयर। ये दिखाते हैं पास्ट टाइम को। ये वैसे तो मेनली तो यूज़ होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन है तो इन वर्ड कहीं भी ये वर्ड आए हों तो उनके साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, इनके साथ कभी भी ये नहीं आएगा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नहीं आएगी। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो ये दोनों था। अगर रिसेंट टाइम शोइंग वर्ड हैं जो पहले हमने पढ़े थे, उनके साथ हमेशा एज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और जो ये वर्ड कहीं भी आए हों तो उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आई रिसेंटली सोल्ड माई कार। देखो रिसेंटली आया हुआ है तो रिसेंटली के साथ यहाँ पर क्या आएगा, हैव। हैज है वो में से एक आता है और आई के साथ हमेशा हैव आता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो सोल्ड का सोल्ड ही रहने दे। अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हम चेंज कर देते, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते, लेकिन ये दोनों सेम ही होती हैं तो ये ठीक हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, माई फादर कम जस्ट। देखो ये वर्ड क्या शो कर रहा है, रिसेंट टाइम की अभी आए हैं, तो अभी आए हैं इसके साथ क्या लगेगी, माई फादर। सिंगुलर है तो एज, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट में हो जाएगा। ये दोनों परफेक्ट टेंस, ये भी परफेक्ट और ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक और, आई डिड नॉट डू दिस बिफोर। देखो यहाँ पर आया हुआ है बिफोर। बिफोर हमने क्या बताया था कि हमेशा इसके साथ है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इससे पहले, मतलब कभी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आज से पहले का टाइम पूरा हो गया है, इसने कोई काम ख़त्म कर दिया है। आई डिड नॉट डू दिस बिफोर, इससे पहले कभी नहीं किया, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैव नोट साथ में और डन, मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये वाला है इम्पोर्टेंट कि समझने वाला कि इसकी सेंस क्या है। ये बोल रहा है कि कोई काम ख़त्म हो चुका है जो उसने पहले नहीं किया, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, हैव आएगा साथ में। जैसे सेम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चौथा एग्जाम्पल क्या कहता है, आई हैव डन दिस 5 years ago। एगो, तो एगो आया है तो एगो आया है तो साथ में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो हमने ऊपर देखी थी। मतलब ये सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। वो जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे जब अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल यही है कि परफेक्ट के साथ कंपैरिजन है, तो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं साथ में, तो ये दोनों की कट जाएंगे, इनकी जगह आएगा डिड। आई डिड दिस 5 years ago, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब चलते हैं इससे आगे, यहाँ पर आ जाएगा डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आता है इसका रूल नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया होता है हमें, कंबाइन सेंटेंस दिया होता है, उसमें क्या वर्ब यूज होंगी, कैसे होंगी। जैसे यहाँ पे आएगा हमेशा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट,
परफेक्ट, साथ में सिंस होगा जो यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर है प्रीपोजिशन, है प्रीपोजिशन, प्लस यहाँ पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या मामला है, ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा प्लस सिंस होगा, सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ये होते क्या है वो तरीका हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमेशा क्या होता है कि सिंस के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट आएगा और उससे पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आई हैव नेवर बीन, नेवर रीड दिस बुक बिफोर सिंस आई परचेस्ड इट। देखो सिंस आया है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाला हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके पहले हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, ये हैव हो गया, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये रूल कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो उसके बाद अगर सिंस लगा हो तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ये जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका सेम ही, आई हैव नेवर स्कोल्डेड हिम सिंस ही कैम एयर। देखो सिंस आया हुआ है, सिंस के पहले क्या आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर कोई मॉडल भी आ सकता है, मॉडल कैसे, मतलब जैसे इन सब की जगह जैसे आई कुड हैव, could have scolded him since, आगे सेम ही। तो इसमें क्या है कि मॉडल ये होता है मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अगर सिंस हो तो साथ में फ्यूचर परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है। एक तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट और साथ में फ्यूचर परफेक्ट भी यूज़ हो सकता है। इसका मतलब ये भी सही होता है। अगर कहीं ये दिखाई दे जाए कि मॉडल दिया है साथ में है वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी ठीक होता है। अब चलते हैं आगे, अगला रूल क्या कहता है। अगला एक नोट है, नोट करना ये चीज़ अलग से। नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि जब कोई कार्य महत्वपूर्ण हो न कि कार्य का समय तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। मतलब क्या होता है कि जब कार्य इम्पोर्टेंट हो न कि कार्य का समय, न कि कार्य का समय। अगर काम ज़्यादा ज़रूरी हो ना कार्य समय से तो हमेशा परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो परफेक्ट टेंस यूज होता है।
कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। कैसे? वी हैव रीच्ड द मून, हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। मतलब ज़रूरी ये था कि चंद्रमा पर पहुँचे हैं, न कि समय कब पहुँचे हैं, तो परफेक्ट टेंस यूज हो सकता है, तो ये ठीक होता है। ये हो गए तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं इसके चौथे टाइप पे, प्रेजेंट का चौथा